कराची में बादलों की घनगर्ज, मलीर, सरजानी और रंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नॉर्थ कराची में पानी नाले भर गए। मलीर और थदू नदी में तुगयानी। खमीसू गोट के करीब मिनी ट्रक और रिक्शा बहने की इतला। लियारी नदी में भी सैलाबी सूरत हाल। 3 हटी के मकाम पर कई अफराद के डूबने की इतलात। गटाब ठड्डू डैम ओवरफ्लो होने से पानी मुत्तसिल आबादियों में दाखिल। कराची में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध मानसून के डीप डिप्रेशन की लपेट में। हैदराबाद को अर्बन फ्लडिंग का सामना। 2 रोज से जारी बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। मामूलाती जिंदगी मफलूज। तालीमी इदारे भी बंद। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नियाज क्रिकेट स्टेडियम में भी पानी भर गया। थरपारकर में डेप्रो तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया गया। पिंडीदन शहर और गुरदनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मीरपुर खास, सजावल, ठट्ठा, नवाबशाह, मुटियारी और नौशहर फिरोज में भी बारिश। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दरिया चिनाब में पानी के दबाव के बाइस मुल्तान खतरे में। अगले चंद घंटे अहम करार। हेड त्रीमो का सैलाबी रैला मुल्तान पहुंच गया। हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आबादी को बचाने के लिए शेरशाह बंद किसी भी वक्त तोड़ दिया जाएगा। शगाब से 12 किलोमीटर का इलाका मुतासिर होगा। सैलाबी रैला शुजाबाद समेत 4 बस्तियों को मुतासिर करेगा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान से कुंदियाँ रावलपिंडी सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। इलाका खाली कराने के लिए इंतजामिया ने भी ऐलानात किए। मुकम्मल इनखला यकीनी बनाने के लिए पाक फौज और नेवी की मदद तलब। मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। जमींदारा बंद टूटने से पानी ज़रिए अराजी में दाखिल हो गया। पास्को के गंदुम मरकज में पड़ी करोड़ों रुपए की गंदुम खराब हो गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। आइंदा 36 घंटों में डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। भारतीय इतला पर दरिया सतलुज के लिए सैलाब का एक और अलर्ट जारी। भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। रावी में सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,35,000 क्यूसिक हो गया। सैलाबी रैलों से कई बस्तियां डूब गईं, फसलें बर्बाद। बुरेवाला और मेलसी के 90 देहात पानी में डूब गए। विहाड़ी से 80,000 अफराद के इनखला। खैरपुर टामीवाली में भी सैलाब से शदीद मुतासिर। दर्जनों बस्तियों और हजारों एकड़ जरी रकबा डूब गया। आरिफवाला में 23 देहात और 26,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। इसराइल ने एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। दोहा पर फिजाई हमला, जानी नुकसान से मुतालिक मुतजाद इतलात। हर मीडिया का हमास के 4 रहनुमा शहीद होने का दावा। खलीलुल हय्या, खालिद मशल, जाहिद जाबरीन और नसार आऊद शामिल। हमास की तरदीद, कहा 4 रहनुमा बच गए। हमले में खलीलुल हय्या के बेटे और कतरी सिक्योरिटी एहलकार समेत 6 एहलकार के शहीद होने की तस्दीक। मुतादिद जख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीन के मुज़ाकराती वफ़द को इजलास के दौरान निशाना बनाया गया। हमास का कहना है हमला उस वक्त हुआ जब क़यादत अमरीकी सदर की पेश करदा गजा जंगबंदी की तजवीज़ पर मुशावरत में मसरूफ़ थी। पाकिस्तान ने दोहा में इसराइली जारहियत को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राब्ता। दोहा में इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। कीमती जानों के ज़िया और इमला के नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। कहा इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इतफाक। सदर आसिफ अली जरदारी के दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा ऐसा इकदाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार बोले पाकिस्तान कतरी अवाम और हुकूमत से मुकम्मल इज़हारी यकजहती करता है। 9 मई के एक और केस का फैसला आ गया। पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल की सजा। शाह महमूद कुरैशी बरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद का हुक्म। खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सुप्रीम कोर्ट जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुनाया।
सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन, नेपाल में हुकूमत का खात्मा, पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद वज़ीर आज़म KP शर्मा मुस्ताफ़ी, मुल्क से फरार होने की भी इतलात। वज़ीर दाखिला रमेश लखा, वज़ीर सेहत प्रदीप ओडल और वज़ीर ज़राअत रामनाथ ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। सदर ने वज़ीर आज़म और तीनों वज़रा का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। हुकूमत गिराने का जश्न, कर्फ्यू के बावजूद जलाओ घेराव जारी। मुजाहरीन ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हुक्मरान जमात के मरकजी दफ्तर को आग लगा दी। साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर बेगम और वज़ीर ख़जाना घर में घुसकर तशद्दुद किया गया। फौज ने कई वज़रा को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। खटमंडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल, पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 21 हो गई।